नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज फिर से मैं Q&A को रिकॉर्ड करने के लिए, बट नेवरदलेस आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है किस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई से आप बिल्कुल बॉटम आउट स्टॉक को खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड भी इसी प्रकार से खरीदते हैं। सो आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखा होगा। और इसके अलावा भी दोस्तों मैं एक एजुकेशनल वीडियो डेली डालता हूँ, आई एम श्योर आप उनको देखते होंगे। सो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। अदरवाइज अगर आप चैनल में सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको अच्छे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो वह पहला क्वेश्चन है मुकुल का। उन्होंने कहा है गुरुजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर बिगिनर्स। सर मैंने जिंदल स्टील 550 शेयर एट 94 पे लिया है और होल्ड और सेल। अब भाई आपने ले लिया है तो इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि स्टील सेक्टर थोड़ा सा अभी प्रेशर में रहेगा इन टाइम्स टू कम। क्योंकि अभी कम से कम 1-2 महीने तो मुझे लगता है अभी कोरोना को पीक होने में, फिर उसके बाद प्लेट्यू होने में, पीक होने में, फिर प्लेट्यू होने में, और फिर उसके बाद लगेगा। अभी तो ये पीक भी नहीं हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड अभी 1.5-2 महीने तो मुझे लगता है इट विल टेक एटलीस्ट टू गेट पीक्ड। तब तक ये जो जितना भी डिमांड है ना, स्पेशली ये कमोडिटी के सेक्टर्स में थोड़ा सा सबड्यूड रहेगी, तो इससे आपको नीचे के लेवल पे भी हो सकता है ये मिल जाए, और मिल जाएगा तो आप इसे ले लीजिएगा। अदरवाइज स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडामेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम। डेली Q&A लेवल्स टू बाय टाइटन एंड यूबीएल को तो अभी मैंने बोला था आप लोग को लेने को। आई एम श्योर आप लोगों ने लिया होगा। अगर अभी नहीं लिया है तो थोड़ा सा वेट कर लो, जब कोई खराब न्यूज़ आएगी, टर्मोइल आएगा तब ले लेना। अदरवाइज इट्स अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स अ गुड स्टॉक। टाइटन भी अभी रिसेंट करेक्शन पे ही चल रहा है, चाहो तो आप थोड़ा सा ले सकते हो। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सागर जना, बल्कि आप उससे क्या नाम है, जो मैंने आज वीडियो डाला है ना रिगार्डिंग डिमांड सप्लाई, उससे जरा देखो भाई टाइटन का बेस्ट बाय क्या आ रहा है, उसी हिसाब से हिट करो नेल। सागर, आई एम डूइंग इंट्राडे, शुड आई कंसिडर 5 मिनट सपोर्ट और शुड आई सी 15 और 1 आवर। भाई देखिए सागर, अगर आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है, अगर आपको ऐसे ट्रेड लेना है कि भाई जो मैंने बताया ले लिया, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें आपके 60% प्रॉफिट होंगे, 40% में आप मिस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप टाइमली एंटर नहीं कर पाओगे, किसी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी में इस प्रकार से होता रहेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है तो जो मैं आपको बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, उसको आप क्रॉस चेक करो 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में। अगर तीनों में वो फिट बैठ रहा है, जिसका कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस का, उसमें फिट बैठ रहा है, जस्ट गो एंड फायर। दिलीप छाबड़ा, क्योंकि इसमें कोई भी एक एक वन बुलेट शॉट नहीं ले सकते आप। कोई एक वन स्ट्रैटेजी को पकड़ के आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट सेंटीमेंट के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आपको उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा फ्रॉम वेरियस टाइम फ्रेम एनालिसिस। Sir, please pick the question. Trying for a very long time in your option video, you said that when we sell put, जब हम put sell करते हैं for some stock and if the stock goes below our stock price, we tend to buy. भाई सिंपल सी चीज़ है। कल मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था कि 1160 के पी को, दैट इज पुट ऑप्शन को आप सेल करिए, ठीक है, मे की सीरीज़ के रिलायंस के 1160 को सेल करो। अगर वो नीचे गिर जाता है इससे, इस प्राइस से नीचे चले जाता है मे में, तो फिर आपको 1160 के प्राइस पे वो स्टॉक मिल जाएगा। या फिर अगर बाई चांस नहीं गया, भाई नीचे चला गया, तो आपको 1160 पे स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने बेसिकली एक डील कर लिया कि मैं 1160 के लेवल पे खरीदूंगा। अगर उसके नीचे चला गया तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर उसके नीचे नहीं गया, 1160 के ऊपर गया, तो जितना भी प्रीमियम पुट बायर ने, आपने पुट सेल किया है ना, जितना भी प्रीमियम पुट बायर ने दिया है वो सारा का सारा आपको मिलेगा, और करीब 4,000 रुपए के आसपास है। तो आपका चिट भी आपकी, पट भी जो बोलते हैं ना, वो दोनों आपकी है। क्योंकि चित भी पट भी जो भी बोलते हैं, आपको प्रीमियम तो पहले ही मिल गया है, प्रीमियम तो मिल ही गया है, और कहीं नीचे गिर गया तो 1160 पर स्टॉक मिल जाएगा। बहुत शानदार। वही उसका उल्टा होता है कॉल में। कॉल को आप हायर लेवल पे सेल करते हो, तो अगर वो स्टॉक वहाँ पे चला गया, बात समझ में आ रही है, तो वही सारी चीज़ें सेम उल्टी ऊपर के साइड पे होती हैं जब आप कॉल सेल करते हो।
बात समझ में आ रही है? ये मैंने कल आपके वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। यस, एक और भी चीज़ है इसमें, अगर आप थोड़ा ब्रोकर से अपने चेक कर लेना, कभी कभी क्या होता है कि इसको कैश सेटलमेंट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी में तो आप निफ्टी थोड़ी नहीं ले लोगे भाई, रिलायंस तो आपने फिर भी स्टॉक ले लिए, निफ्टी का कोई स्टॉक थोड़ी नहीं है, तो निफ्टी में आपको कैश सेटलमेंट ही करना पड़ता है। तो अपने ब्रोकर से एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या वो कैश सेटलमेंट करते हैं कि स्टॉक को बाय करना पड़ता है, तो डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो एक बार अपने ब्रोकर से भी चेक कर लेना। जनरली स्टॉक्स में डिलीवरी मिल जाती है। Yes, sir. Bought HUL 1914 average price. I have one question. This market is driven by USA market sentiment or some operator are driving it. देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम कभी भी दिमाग नहीं लगा सकते कि कौन ड्राइव कर रहा है। USA ड्राइव कर रहा है, USA सेंटिमेंट है। हम लोग को जो चीज़ पता है वो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चल रहा है, पूरी मार्केट में कौन क्या कर रहा है। क्यों ऑपरेटर के पीछे पड़े हो आप लोग? क्यों ऑपरेटर की धुआं उड़ाए हुए हो? ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर आप और मैं हैं। ऑपरेटर आप और मैं हैं जो वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। अब उसमें ऑपरेटर की क्या गलती है भाई? अगर वो किसी स्टॉक को वैल्यू बाय कर रहा है, आपको नहीं पसंद है, आप मत लीजिए। आप समझ रहे हैं प्रथमेश मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको इस आदमी से नफरत है तो कृपया करके वो जिस स्टॉक को भगा रहा है उसको मत लो। क्यों उसके पीछे पड़े हो? वाई आर यू रनिंग बिहाइंड हिम? यू डू स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग। आपको जिस स्टॉक में वैल्यू लगती है उसको आप खरीदो। भाई मैं तो समझता हूँ ऑपरेटर इज अ गुड पर्सन। अगर वो नहीं होगा तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जस्ट बी स्टॉक स्पेसिफिक, जहां आपको वैल्यू मिलती है वहां खरीदो। Mr. Sharma, sir, you are really doing a great job by sharing your knowledge with us. Please, can you also share the strategies to trade in commodities? बनाऊंगा। देखो शर्मा जी, मैं डेली ऑलमोस्ट एक एजुकेशनल वीडियो का मैंने संकल्प ले रखा है, मैं बनाता जरूर हूँ, लेकिन मुझे भी तो टाइम लगता है ना। यू कैन अंडरस्टैंड, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। आई हैव ऑल्सो गोल्ड मेंबर्स, आई हैव ऑल्सो डायमंड मेंबर्स, आई हैव ऑल्सो सिल्वर, ब्रोंज, सबको मुझे सेटिस्फाई करना पड़ता है। और एक यू कैन अंडरस्टैंड, आफ्टर ऑल इट टेक्स टाइम, बट डेफिनेटली आपके सारे वीडियोस की रिक्वेस्ट को दर्ज कर लिया गया है। सब मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, परेशान मत हो। मेंबर रहोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। सूरज जयसवाल, प्लीज़ हेल्प विद एंट्री एंड स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी इन इचीमोकू क्लाउड। इचीमोकू क्लाउड का एक छोटा सा वीडियो रह गया है जिसमें मैं क्लाउड के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। उस वीडियो को मिस मत करना, प्रॉब्ली 1-2 दिन में आ जाएगा। What happens when MFI is zero? जब MFI जीरो होता है मतलब मनी फ्लो इंडेक्स, MFI इज RSI प्लस वॉल्यूम। अगर RSI प्लस वॉल्यूम किसी भी स्टॉक की नीचे चली जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वॉल्यूम तो जीरो जाएगी नहीं, इसका मतलब वो स्टॉक की स्ट्रेंथ बहुत नीचे चली गई है। अब आप उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर स्टॉक को सेल करने की गलती नहीं करनी है, बल्कि बाय करने के मौके ढूंढने हैं। अगर आपको कोई अलर्ट मिलता है, कोई आपको सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पर आपको बाय करने के मौके ढूंढने हैं। यश, कैन वी बाय एशियन पेंट्स नाउ? यू कैन बाय एशियन पेंट, इज़ अ ग्रेट स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन और आने के बाद ही वैल्यू आएगी। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। देर इज़ अ न्यूज़ रिलायंस विल सेल ऑफ इट्स स्टेक। मुझे लगता है वो न्यूज़ इज़ नॉट अ वेरी ऑथेंटिक न्यूज़, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज एशियन पेंट में आपको अच्छी खासी गिरावट नज़र आती जैसा कि HUL में हुई, लेकिन ऐसा है नहीं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ फेक न्यूज़ आई कैन से, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस न्यूज़, क्योंकि रिलायंस से कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया था कि ये दे आर नॉट दिस इज़ अ र्यूमर और ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दैट वाज इट। अगर लेवल के बारे में बात करना है तो लेवल आई विल टेल यू व्हेन इट विल बी राइट टाइम। एज इट इज़ आप मेंबर है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब वो सही लेवल पे आएगा आई विल टेल यू। HUL 1907 गुड। व्यू ऑन भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स इज़ अ गुड स्टॉक, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है। और भाई मिसाइल वगैरह जितनी भी मिसाइल्स हैं उसके प्रोडक्शन, जितनी भी मतलब सारी नहीं, ऑफ कोर्स मेजर मिसाइल्स जो भी इंडिया की हैं उनके प्रोडक्शन में ये बेसिकली इन्वॉल्व है। तो अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी डिफेंस के कुछ ऑर्डर्स में भी कमी आएगी, तो ज़्यादा बुलिश नहीं होना है इस समय PSUs में। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भाई। डिफेंस, जब गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होंगे तो डिफेंस के ऑर्डर भी कम होंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ आई होप यू आर गेटिंग दी मैक्रो व्यू, होलिस्टिक व्यू विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू। 450th व्यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे लिए आपका पहला व्यू हो, चाहे दूसरा व्यू हो, चाहे 1 लाख का व्यू हो, मेरे लिए सारे के सारे प्रेशर्स हैं। यू ऑल आर माई फॉलोअर्स, माई व्यूअर्स, आई लव यू ऑल।
क्या लेवल सही होगा एफएल के बाइंग के लिए? एफएल के भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी कॉशियस हो जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, जो है ना, एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से ये रिलायंस और फेसबुक की डील हुई है ना, मुझे थोड़ा सा एफएल के ऊपर आई एम मेकिंग माई सेकेंड थॉट ऑन एफएल, क्योंकि इसका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा और डिजिटल मार्केटिंग में मुझे लगता है फेसबुक विल गिव इट अ गुड टेस्ट। तो थोड़ा बी कॉशियस, और एफएल के लिए बिल्कुल ऑल आउट होकर बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट काम डाउन, लेट इट कूल डाउन, देन वील बाय। तो बाकी इसके जब सही लेवल आएंगे तो एज इट इज़ मैं आपको बता दूंगा, आप तो मेंबर हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। मनिंदर रंधावा, हाय सर, पुट सेल हमेशा करंट प्राइस से नीचे किया जाता है और करंट प्राइस पे, और ऊपर हमेशा कॉल सेल होता है एंड वैसे वर्सा। मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई है, पुट आप सेल करते हो उस प्राइस पे, पुट आप उस प्राइस पे सेल करते हो जब आपको लगता है ये प्राइस तो आएगा ही नहीं, उस प्राइस पे आप पुट सेल करते हो। कॉल आप सेल करते हो उस प्राइस पे ऊपर की तरफ जब आपको लगता है, कॉल कब सेल करते हो? ऊपर की तरफ जब आपको लगता है ये प्राइस तो आएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल रिलायंस में आपको क्या लगता है, 1900 प्राइस आएगा या 1800 प्राइस आएगा? अगर आपको लगता है कि 1800 प्राइस तो नहीं आएगा तो 1800 की आप कॉल को सेल करते हो। बात समझ में आई? अगर आपको लगता है नीचे के लेवल पे आपको लगता है कि यार रिलायंस अब 1200 तो आएगा नहीं, 1250 तो आएगा नहीं, तो 1250 का आप पुट सेल करते हो, ऐसे ही करते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव एस, वन ऑफ माई रिलेटिव हैज़ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 10 लाख ऑन HDFC सिक्योरिटीज। ओके, they want to move it to Zerodha. Okay, will there be any charges for transfer of portfolio on Zerodha? देखिए, जब भी कोई पोर्टफोलियो आप या फिर कोई स्टॉक्स आप एक AMC से दूसरी AMC में शिफ्ट करते हो, तो जो पहली वाली AMC दैट इज HDFC, ये कुछ माइनर से चार्ज लेती है, दैट टेक्स अ माइनर चार्ज फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम वन अकाउंट टू दी अदर। तो अगर आप इसमें शिफ्ट करोगे तो थोड़े से माइनर से चार्जेस पड़ेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज वन। नंबर टू, मेरा मानना क्या है, अगर आपने पूछा है कि इज इट वर्थ ट्रांसफरिंग, तो मेरा मानना यह है कि आप HDFC सिक्योरिटीज़ में अपने पोर्टफोलियो को रहने दो। ठीक है, आप करो क्या, ज़ेरोधा से आप ट्रेडिंग करिए, बाइंग करिए, और उसको आप HDFC सिक्योरिटीज़ में हर 6 महीने में, एवरी 6 months यू कीप ट्रांसफरिंग दो स्टॉक्स टू HDFC सिक्योरिटीज़। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि भाई आप ज़ेरोधा में पोर्टफोलियो वाले स्टॉक भी डाल दोगे और उससे ट्रेडिंग भी करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके अंदर कभी कभी होगा कि भाई कभी जो आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक है उसको भी सेल करके बैठ जाओगे, तो वो एक डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो आप एक अकाउंट को रखिए जिसमें कि आप ट्रेडिंग करें, फॉर एग्जाम्पल ज़ेरोधा, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज भी बहुत कम है, डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं। अगर आप स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस ही नहीं पड़ेंगे। तो ज़ेरोधा में तो बिल्कुल बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग, बिल्कुल ₹0 चार्जेस है। तो ज़ेरोधा से बाय करो, ज़ेरोधा से ट्रेड करो और उसको HDFC सिक्योरिटीज़ को एज अ लॉकर बना लो जिसमें कि शिफ्ट करते चले जाओ। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। दिस इज़ टोटली अप टू यू, दिस इज़ व्हाट आई डू, तो आई एम टेलिंग यू। मेरे पास भी 2 अकाउंट है और 2 अकाउंट में जिस प्रकार से करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी आपकी मर्जी, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। तो दोस्तों मैंने आज छोटा सा Q&A बनाया है आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेने के लिए। अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं प्लीज़ लेट मी नो। और अभी भी किसी को ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना है, खुला नहीं है, दे वांट टू नो, ये उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड इफ यू ओपन यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।